नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। खगड़िया बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के बेलामाली NH 107 की बदहाल स्थिति के जीर्णोद्धार के लिए पीरनगरा सरस्वती मंदिर परिसर में युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी के नेतृत्व में युवा शक्ति व जन अधिकार पार्टी के नेताओं की बैठक चल रही है। थोड़ी देर में हम लोग सड़क पर उतरकर संवेदनहीन शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। अध्यक्ष क्रांतिकारी भाई नागेंद्र सिंह त्यागी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में यह जो NH 107 को बहुत ही षड्यंत्र के तहत उनके जो NH के ठेकेदार होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए बहुत ही षड्यंत्र करके यहाँ के निवासियों को, इस इलाके के बेलदौर के इलाके को, लोगों को नरक में रहने को जो विवश किया है, इस NH 107 के जीर्णोद्धार के सवाल पर आज हम लोग सांकेतिक रूप से हम सारे साथी जमा हुए हैं और इलाके को साथ के लेकर के, इलाके के लोगों को साथ में लेकर के एक बड़ा जन आंदोलन होगा। और 72 घंटा का अल्टीमेटम हमारे नेता ने, हमारे नागेंद्र सिंह त्यागी ने दिया है सरकार को। अगर 72 घंटा के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, NH का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू नहीं होता है, तो हम लोग एक आगे की लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, कोई समझौते की बात नहीं होगी। और एक हिंसक आंदोलन को झेलने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। पिलंगरा के, माली के, बेलदौर के लोगों को नरक में डालने का जो साजिश चल रहा है, यहाँ के लोग उब चुके हैं और जग चुके हैं और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और जो अल्टीमेटम, जो दिशा निर्देश हमारे त्यागी जी का आया है, आने वाले 72 घंटे के बाद वो चीज दिखेगा और सरकार को उस आंदोलन को झेलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आपका परिचय? मैं कृष्ण यादव, जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतंत्र। आज NH 107 में विभिन्न जगह जो तालाब बना हुआ है और ये जो गाड़ी तालाब होके पार कर रही है, गंगा, कोसी, जमुना, सरस्वती, कितना नदी पार कर रही है, उसके सवाल पर आज चेतावनी देना चाहते हैं बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को। कब तक बरसों से जिल्लत की जिंदगी झेलने वाले बेला, पिनगरा, माली वासियों को इस पर नरक में डालते रहेंगे नीतीश कुमार जी? कब तक आप ये नाटक करते रहेंगे? कब तक इस क्षेत्र को दलदल में ढकेलते रहेंगे? बहुत हो चुका। भेड़ की सीमा लांघ चुकी है। अब यहाँ खगड़िया वासी, अब बेलदौर वासी, पिलगरा, बेला, माली वासी इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब किसी भी हालत में असंख्यनाद होगा और तो इसका जीर्णोद्धार होगा, नहीं तो नीतीश कुमार जी का राम नाम सत्य होगा। यही इस माध्यम से आज जो एक संघर्ष अभियान का संकेत है, आज हमने दिया है 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 72 घंटे के अंदर यदि कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया, यहीं पर फिर हम उपवास रखेंगे। उसके बाद फिर नया एक भूकंप होगा, भूचाल होगा और नया धमाका होगा। बिहार से सी न्यूज संवाददाता रतुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। छतरपुर में ससुराल में हुई दामाद की हत्या। मृतक गिरधारी का एक दिन पहले पत्नी पुष्पा से हुआ था विवाद। मृतक गिरधारी ग्राम नतर्रा, थाना चक्री, जिला महोबा का रहने वाला है। मृतक के भाई का कहना है कि मेरा भाई घर से बिल्कुल सही आया और ससुराल के लोगों ने पत्नी पुष्पा के साथ मिलकर भाई के साथ कुछ गलत किया और उसकी मौत हो गई। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि मृतक व उसकी पत्नी एक शादी समारोह ग्राम मवई में गए थे, जहां सेल्फी को लेकर विवाद हुआ पति पत्नी में, जिससे पुष्पा का भाई बहुत गुस्सा हो गया। स्पष्ट शब्दों में भाई ने कहा कि मेरे भाई को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या की गई है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता खिलावन प्रजापति की रिपोर्ट। थाना मनकापुर क्षेत्र के अंतर्गत दो पक्षों में हुई मारपीट के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा ने दी जानकारी। सर, वीडियो वायरल हुआ है, क्या है मामला? थाना मनकापुर के अंतर्गत एक मोहल्ले में सकरा रास्ता हो जाने के कारण एक 4 पहिए गाड़ी जा रही थी, वो एक व्यक्ति के मकान में लगी पाइप से टकरा गई और उस पाइप से टकराने पर ही दोनों पक्ष उत्तेजित हो गए और आपस में काफ़ी मारपीट की है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, वीडियो वायरल हुआ? जो वीडियो वायरल हुआ है उसको विवेचना में सम्मिलित करेंगे और जो लोग भी उसमें दिखाई दे रहे हैं, जो लोग भी घटना में शामिल हैं, उन सभी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जम के पथराव हुआ है वीडियो में? कार्रवाई होगी उसी हिसाब से, जो चोटें होंगी
और जिस तरह की घटना होगी उसका वीडियो का एनालिसिस करके विवेचना में इसको शामिल किया जाएगा। कोरोना से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। गौतमपुरा में कोविड-19 चेन्नई सर्वे हेतु समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं को नायब तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर, नगर भाजपा उपाध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि के द्वारा इस सर्वे को करने हेतु हरी झंडी दिखाकर सर्वे के लिए एक रैली निकालकर नगर परिषद से लेकर गांधी चौक तक आयोजित की गई। इंदौर से कैमरा पर्सन रईस मेयर के साथ साबिर हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के खीरी थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में एल&टी कंपनी के द्वारा विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युत सप्लाई के दौरान 11,000 वोल्टेज करंट की चपेट में आने से युवक हुआ घायल। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन फतेहाबाद रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष राम गोपाल बघेल और महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में केक काट कर मनाया। वहीं दूसरी ओर सपा नेता सचिन चतुर्वेदी के नेतृत्व में बिजली घर स्थित रामलीला पार्क में झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। सपाइयों ने 2022 में प्रदेश में सपा सरकार बनाने का संकल्प लिया और इस मौके पर फिरोज खान और भुवनेश अग्रवाल मौजूद रहे। आज अपने महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का पार्टी कार्यालय पर जन्मदिन बनाने का काम हम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जिनके कार्यकाल को आज भी जनता उत्तर प्रदेश की आगरा से लेकर याद करती है, उनके विकास कार्य को, उनका जन्मदिन भी हम लोगों ने कोरोना जागरूक दिवस के रूप में बनाने का काम किया है। उसके अंतर्गत हमने केक काटने के साथ साथ आज पेड़ लगाने का काम किया। उसके अलावा हम लोग मास्क हजारों की संख्या में और सैनिटाइज की शीशे बांटने का काम, लोगों को जागरूक, कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। यही हमने संकल्प लिया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर कि कोरोना के लिए जनता को जागरूक करने का काम हम लोग करेंगे। दिखाई दे रहा है लड़का। अच्छा हाँ रोल आगे ने हाँ रोल। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया गया, किस तरह से मनाया गया, क्या कार्यक्रम रखा है? आज हम समाजवादी पार्टी के नौजवानों के महबूब नेता, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो 47वां जन्मदिन है, आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारियों, नेताओं द्वारा बिजली घर पर लाल किले के सामने जो रामलीला मैदान है, यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियाँ, तमाम ऐसे गरीब बच्चे हैं जो यहाँ पर जाओ खाने के लिए, हर चीज़ के लिए वो सुख सुविधाओं के लिए मोहताज है। तो हम लोगों को पार्टी के समस्त जो पदाधिकारियों को लगा कि इनके बीच में आके आज ये जन्मदिन, ये शुभ अवसर को यहाँ पर मनाना चाहिए और आज हमने इसको संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। निश्चित ही आगामी जो 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है, हम सब लोगों ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि आगामी 2022 में एक कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूर्ण मेहनत के साथ, लगनशीलता के साथ पार्टी की नीतियों का जो हमारे पूर्व में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्य किए गए, उनको हम जन जन तक पहुँचाएंगे और इस भ्रष्ट और ये झूठी बेईमानों की जो सरकार है, उसको हम उखाड़ फेंकने के लिए हम संकल्पबद्ध होंगे। धन्यवाद। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। कृषि विश्वविद्यालय में 4th क्लास की भर्ती में धांधली, गोरखपुर, बलिया व उत्तरांचल के लोगों को दी जा रही प्राथमिकता। बता दें कि लोगों को किया जा रहा अनदेखी, चांसलर की गुंडाई आई सामने। मनमाने तरीके से कर रहे धांधली, मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के कृषि विश्वविद्यालय का है। मेरा MSc CS है, अभी कुछ बोल भी नहीं रहे, 4 को होगा, 1 को होगा, घुमा रहे हैं। आपको पता है कितने लोग अंदर जा चुके हैं? शाम को तो पता चला कि कृषि यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू है, गेट में पता चला, बता रहे मौसम विभाग का अंदर आने नहीं दे रहे थे और कोई खास जानकारी नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? यही शुक्ल कुमार, बांदा से। बांदा के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही? कोई मतलब नहीं है सर, पहले बाहर के लोगों को अंदर कर लिया गया। बाहर ही इतने सारे लोग कैसे आ गए, जबकि हम लोग यहीं बगल के मोहल्ले के, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा, जबकि अच्छे खासे पढ़े लिखे हम लोग इलाहाबाद से पढ़कर आए हैं। नरेश शुक्ला नाम है। यहाँ क्या किस तरह से परेशानी हुई? समस्या ये थी कि वेबसाइट के माध्यम से इन्होंने पहले कुछ वैकेंसी निकाली हुई थी, जो बीच में रद्द हो गई थी कोविड-19 के अंतर्गत देखते हुए। अगर उन शर्तों को देखा जाए कि कोविड-19 के थ्रू
वो कैंसिल हुई थी भर्तियां। तो आज भी कोविड-19 का वही दौर चल रहा है या उससे पूरा दौर चल रहा है, तब भी भर्तियां हो रही हैं। और हमारे लोकल के बांदा के जो नौजवान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग बहुत मात्रा में यहाँ हैं, सब बाहरी ही समझ में आ रहे हैं। पता नहीं उन्हें कैसे इन्फॉर्मेशन आती है, बिल्कुल वेल अप टू डेट आ रहे हैं पूरी तैयारी से, किसी से पूछना नहीं, किसी से बातचीत नहीं करना और सीधा अंदर चले जाते, इंटरव्यू दे आते। बढ़िया, उनका सही। लोकल के लोगों का क्या हाल है? लोकल के लोग ऐसे घूम रहे हैं पूछते हुए कि भैया कब हमारा इंटरव्यू है, किस पोस्ट के लिए आज हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट की आज हो रही है। कहने का मतलब यहाँ के लोगों के लिए शायद गलत हो रहा है। जी, यहाँ के लोगों के साथ, बांदा के लोकल के लोगों के साथ मुझे लगता है कि बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। आज कहे गए की वैकेंसी है, आज कहे गए कि ये क्या हो रहा है यहाँ? इंटरव्यू हो रहा है भाई। किन किन उसमें पद पे? किन किन पद पे? एक इंटोमोलॉजी का पद है, एक हमारे यहाँ जो है ब्रीडिंग का पद है। उसके लिए एमएससी जो भी व्यक्ति, जो भी आप लोग सुन लो, एमएससी इंटोमोलॉजी से होइएगा तो आप इंटरव्यू दीजिए। और एक पद जो है एमएससी एग्रोनॉमी का है, सॉरी इंटोमोलॉजी और ब्रीडिंग का है। वो लोग जितने लोग एमएससी होंगे वही आएंगे, बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी बस। और एक पद जो है हमारा ग्रेजुएशन जो बीएससी एजी, जितने लोग बीएससी एजी हो सब तो चलो अंदर बैठो, बीएससी एजी का इंटरव्यू, ठीक है। और 4 तारीख को किन किन का? 4 तारीख का हमारी साइट पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए विश्वविद्यालय की साइट पे चले जाइएगा, सारे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लिस्ट चिपका दीजिए, क्या परेशानी है लिस्ट चिपकाने में? कैसी लिस्ट? 4 तारीख को जो होना है, सुनिए जी, जो इंटरव्यू जिस दिन होता है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ये हम निर्धारित करेंगे। उस दिन अगर मान लीजिए कोई कागज छूट रहा है, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है या छूट, आप सुनिए, आप सारी चीजें जितनी क्वालिफिकेशन है आप साइट पे चले जाओ। क्या है लिंकिंग है उसकी साइट की? क्या? अरे भैया, बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा के नाम से बहुत बढ़िया साइट है यूनिवर्सिटी की, और सारी डिटेल जितनी एडवर्टीजमेंट होती है उस पर हम लोग अपलोड कर देते। क्या नाम है आपका, क्या पद है? डॉक्टर BK सिंह है। क्या है यहाँ पे? डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेतिया नरकटियागंज के शिकारपुर थाना अंतर्गत हड़सरी पंचायत के मठिया गांव में नहरी जमीन अतिक्रमण में फंसे दर्जनों लोग मौके पर जांच में गए। जल संसाधन विभाग के जेई राम निरंजन ने गहन जांचोपरांत बताया कि अतिक्रमण यहां हुआ है। वहीं ठगी के शिकार हुए जमीन के मालिकों ने बेचने वाले का दोष बताकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? नन्हे कुमार बनवाल। अच्छा नन्हे जी, ये बताइए, यहाँ पर मामला सस्पेक्टेड थोड़ा सा दिख रहा है कि कुछ न कुछ अतिक्रमण इसमें हुआ है, तो आपके नाम जमीन वाले जो बेचे हैं, हाँ, जमीन तो किसी का है, हम लोग लिए हैं, तो जमीन जो बेचा हुआ है किसी के द्वारा हम लोग लिए हुए, तो जितना नाप करके दिए उस पोजीशन वाले बनाए हैं। कितना आपको बेचे है वो? 12 दूर बेचे हैं। 12 दूर बेचे हैं। तो आप नहर के पास से नाप कैसे सुधार होगा? सुधार कर देंगे सर। क्या सुधार कीजिएगा? क्या करो यार, न्यू निकला हुआ तुर दिए टूट दिए कौन भाई? अपना मकान तोड़िएगा? हाँ तो टूट देंगे। अपना नाम बताइए। गरीब सर। कौन गांव? मठिया। बेतिया से सीनू संवाददाता विपुल कुमार की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव ने आज काला दिवस मनाया। भाजपा की शिवराज सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि चोरी एवं धोखाधड़ी से सत्ता पर काबिज हुई है, उनके द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को तत्काल वापस लेने के लिए एवं बिजली के बिलों में राहत प्रदान करने के लिए आम जनता को एक राहत पैकेज उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए, ताकि इस महामारी के दौर में कोई भी व्यक्ति भूखे मरने को मजबूर न हो। यदि राज्य सरकार इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो तत्काल प्रदेश को बर्खास्त करने की कार्यवाही करें। कि भाजपा सरकार के खिलाफ में काली दिवस मानते हुए कांग्रेस के जो ज्ञापन सौंपे उसके क्या कहना चाहोगे आप? हम यहाँ पर हमने आज माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करते हुए हमने काला दिवस मनाया है। वह काला दिवस इस बात का कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 5 साल का जनादेश मिला था, कांग्रेस की सरकार चलाने का जनादेश मिला था, और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छल और बल से उस सरकार को चुरा ली, और उस सरकार को चुराने के बाद आज इस कोरोना महामारी के दौरान आज हमारे प्रदेश की जनता परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और बिजली
कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ाकर हमारे प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। इसीलिए आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस जनों ने काला दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से शिवराज सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। काले दिवस पर काला मास्क पहने कांग्रेस राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा देगा। हाँ, हमने काला मास्क इसलिए पहना था कि चूँकि कोरोना महामारी चल रही, वायरस का खतरा बना हुआ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का आदेश था कि आप कोई भी आंदोलन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए करें, तो मास्क पहनना जरूरी था। तो विरोध स्वरूप हम सभी लोगों ने काला मास्क पहना था और अब हम जितने भी आंदोलन इस सरकार के खिलाफ करेंगे, आप ये पाएंगे कि हम सभी काला मास्क उसमें अनिवार्य रूप से पहनेंगे। जैसा कि भाजपा जुन्नार देव ने आप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का इल्ज़ाम लगाया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने सिर्फ आपत्तिजनक टिप्पणी का ही आरोप नहीं लगाया, उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का पुतला भी सार्वजनिक रूप से जलाया। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सत्ता में आप हैं, देश की सत्ता में आप हैं, फिर पुतला किस लिए आप जला रहे हैं? आज कोरोना महामारी के कारण जनता परेशान है, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हुए हैं, बिजली के दाम आपने बढ़ा दिए हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, और ऐसे समय में आप ये जो पुतला जलाने की नौटंकी कर रहे हैं, तो उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस जन आक्रोशित होकर एकजुट हुए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पुतला जलाया, उस समय कांग्रेस जनों ने उन्होंने कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब कांग्रेस जन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला जला रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के निर्देश पर, उसके षड्यंत्र के तहत कांग्रेसियों का पुतला छीनकर, शिवराज का पुतला छीनकर वे भागने लगे। और भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन की मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी का एक रेत चोर फायर ब्रिगेड के ऊपर चढ़कर वाटर कैनन से हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुनील उइके जी पर वाटर कैनन से हमला कर रहा था। इसके लिए आक्रोशित कार्यकर्ताओं में आक्रोश था और उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप मेरे उस वक्तव्य को वो लोग वायरल कर रहे हैं। तो ये जुमला, जब आदमी गुस्से में होता है तो ईंट से ईंट बजा देंगे, आग लगा देंगे, ये जुमले के रूप में प्रयोग होता है। और हमारी या कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई संस्कृति नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के पहले वो अपने गिरेबान में झाँके। धन्यवाद। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के आनंद नगर के नगर अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने आज फरेंदा में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत निकाले जागरूकता अभियान रैली, जिसमें नगर के हर वार्ड के सभासद व सफाई कर्मी व समाज सेवी पूरे कस्बे में भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूक किया और लोगों से अपील की कि साफ सफाई में बड़े से बड़े रोगों पर काबू पाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सत्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाया गया ये एक अभियान है। इसको नगर पंचायत आनंद नगर को नियोजित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत पूरी नगर पंचायत आनंद नगर में जागरूकता अभियान किया जाए और आम जनता को जागृत किया जाए कि अपने घर के आसपास सफाई रखें, कूड़ा करकट इधर उधर न फेंके और किसी भी स्थिति में अगर ऐसे उनको असुविधा होती है तो नगर पंचायत आनंद नगर सूचित करें। नगर पंचायत आनंद नगर पूरे तत्परता से अपने सभी कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों के साथ तत्परता से लगा है कि नगर पंचायत आनंद नगर में जहाँ भी इस तरीके की जल जमाव जैसी या और बीमारी की कोई कूड़ा करकट दिखेगी उसको साफ किया जाएगा, उसको बाकायदा दवा का छिड़काव किया जाएगा, रोस्टिंग के अनुसार प्रतिदिन फॉगिंग किया जाएगा और इस कार्य में पर्याप्त मात्रा में हम लोग व्यवस्था किए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज नगर पंचायत आनंद नगर एक जागरूकता रैली निकाल रहा है, जिसमें हमारे लोकप्रिय शासकीय अधिकारी अवध प्रकाश सिंह जी और सभी सभासद और सबसे बड़ा सहयोग इस यहाँ पर एनसीसी के अधिकारी परम सत्य एस के गौड़ जी, उनकी पूरी टीम है, नगर पंचायत के पूरे कर्मचारी हैं, कुछ वरिष्ठ नागरिकगण हैं और आज से इस संचारी रोग के 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक यह अभियान चल रहा है। इसमें प्रतिदिन रोशनी के अनुसार हम लोग सफाई कार्य करेंगे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इजराइल खान के साथ महमूद आलम की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।